हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज हम करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड अनग्रुप डेटा का एज वेल एज ग्रुप डेटा का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड विद आरबीसी लर्निंग। सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा का मीन सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अनग्रुप डेटा के अंदर मीन, मीडियन, मोड निकालना काफी सिंपल होता है। कुछ सिंपल से इसके फॉर्मुलाज है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। अनग्रुप डेटा के अंदर मीन निकालना सिंपल क्या करना होता है, जो भी हमें डिजिट जिनका भी हमें मीन निकालना हो, जिन भी नंबर्स का, हम क्या करते हैं उनका सबसे पहले सम करते हैं। तो एक्चुअल में पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है मीन का सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 डिजिट्स हैं जिनका हमें मीन निकालना है। मीन को हमेशा हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहले सम करना है तो हम इनको ऐड कर देते हैं। 2 + 3 + 3 + 5 + 7। अब ये टोटल नंबर्स कितने हैं? ये टोटल 5 नंबर्स है, तो डिवाइड बाय 5, यानी कि 2 में 3 ऐड करेंगे 5 + 3 इज 8 + 5 इज 13 + 7 इज 20। सो हमारा आंसर आ गया 20/5 विच इज 4। सो इन 5 नंबर्स का जो मीन होगा, एवरेज जो होगा, वो हमारा क्या होगा? 4 होगा। सो मीन हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। सिंपली हमें क्या करना होता है, सारी जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है सबको ऐड कर दें, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मीडियन की। जैसे हमने मीन निकाला, मीडियन का भी यहाँ पे कुछ सिंपल सा फॉर्मूला है। बस यहाँ पे जो नंबर होंगे उनके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब हमारे पास मीन के यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज होंगे कैलकुलेट करने के, एक इवन नंबर के लिए, एक ऑड नंबर के लिए। एन से मेरा मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास डिजिट है 3 4 3 4 2 1, कुछ ऐसे डिजिट्स दे रखी है। सबसे पहले तो कभी भी मीन का क्वेश्चन या फिर मोड का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। हमारे पास सबसे छोटी डिजिट इसमें क्या है? 0 है। 0 के बाद छोटी डिजिट क्या है? 1। 1 से बड़ी हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, और 2 सिर्फ एक ही टाइम है। इसके बाद हम देखेंगे 3 कितनी टाइम्स है? 1 2 टाइम्स है 3। इसके बाद बात करेंगे 4 की। 4 है 1 2 3 एंड 4, तो 4 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4। लास्ट में हमारे पास जो नंबर बचा है वो कौन सा है? 5 एंड 6। काउंट कर लेते कितनी डिजिट्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 डिजिट्स हैं। यहां पे भी हमारी 11 डिजिट्स ही आनी चाहिए। यहां पे हमारी कितनी डिजिट्स आ रही हैं? एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3, 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 डिजिट्स ही आ रही है, मतलब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया। अब हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है या फिर जो टर्म्स है वो टोटल है 11। 11 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 फॉर्मुलास लिखवाए हुए हैं, सबसे पहले इवन के लिए, देन उसके बाद ऑड के लिए। ऑड के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी हमारा एन आता है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और उसको 2 से फिर डिवाइड करके अपनी वो वाली टर्म चूज कर लेते हैं जो हमारा मीडियन होता है। जैसे कि यहाँ पे एन हमारा क्या है? 11 है। सो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n के अंदर +1 कर देंगे और डिवाइड बाय 2th टर्म हम ले लेंगे। सो 11 + 1 इज 12। 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 6, यानी कि 6th टर्म मेरी मीडियन होगी, मतलब मिडिल वैल्यू इसकी 6 टर्म होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, सो 4 है मेरी मिडिल टर्म, यानी कि इस डेटा का जो मीडियन है वो मेरा क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि n जो है हमारा 11 था। ऐसे ही अगर मैं इनमें से एक डिजिट कम कर दूं और तब मेरा n क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इवन के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? n/2th + n/2 + 1th टर्म। फॉर एग्जाम्पल हम एक और पार्ट करते हैं इसका। अब की बार हम क्या करते हैं, इसमें से 6 को रिमूव कर देते हैं कि 6 हमारे पास था ही नहीं। ठीक है, यहां से भी 6 को हम क्रॉस कर देते कि 6 इसके अंदर नहीं है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो गई? 10 हो गई। अब 10 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n हमारा है 10, सो हम मीडियन का फॉर्मूला 10 के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले 10/2, 10/2 मतलब 5th टर्म। ऐसे ही 10/2 मतलब 5th + 1 यानी कि 6th टर्म। हम क्या करेंगे, 5th टर्म में 6th टर्म ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 5th टर्म कौन सी है हमारी? 1 2 3 4 5, 3 है हमारी 5th टर्म। एंड हमारी 6th टर्म कौन सी है? 6th टर्म है हमारी 4। तो 3 को 4 में प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 7/2 यानी कि 3.5।
ये हमने खुद से एक एग्जांपल लिया इसलिए इसके आंसर 3.5 आ रहा है, मतलब जो मिडिल टर्म होगी वो 3 और 4 के बीच में होने वाली है। ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप सबसे पहला क्या करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, देन उसके बाद हम उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर n हमारा इवन है तो हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर n हमारा ऑड है तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने मोड की। मोड निकालना काफी सिंपल है। इसके अंदर मोड में सिर्फ हमें यही देखना होता है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, मतलब कौन सा नंबर ज्यादा बार इस पूरे के पूरे डेटा में आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये भी हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारा आएगा 0, 0 से बड़ा 1। अब 1 कितनी बार ये इसमें 2 टाइम्स है तो 2 बार 1 लिखेंगे। ऐसे ही इसके बाद 2 देखेंगे, 2 है हमारा 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 टाइम्स 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद 3 देखते हैं, 3 कितनी टाइम्स है, 1 2, सिर्फ 2 टाइम्स 3 है। इसके बाद 4 है हमारा 1 2, एंड लास्ट सीधा हमारा है 5, एंड उसके बाद 6। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो हमारा 2 है वो सबसे ज्यादा बार इस डेटा के अंदर आया, तो 2 हमारा हाईएस्ट अकरिंग नंबर है, यानी कि इस डेटा का जो मोड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ऐसी किसी भी डेटा में अगर आपको मोड कैलकुलेट करना हो अनग्रुप डेटा के अंदर, तो हम बस यही देखेंगे कि कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, मतलब हाईएस्ट अकरिंग किसकी है। सो इस डेटा के अंदर 2 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट अकरिंग थी, हमने इसलिए मोड हमारा 2 ले लिया। ऐसे ही हम मीन मीडियन मोड अनग्रुप डेटा का कुछ इन फॉर्मुला से सॉल्व करते हैं। मीन के लिए हम क्या करते हैं, सम करते हैं सारी ऑब्जर्वेशन का, डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। मीडियन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मुला बताया, ऑड के लिए अलग लगता है n+1/2 टर्म, एंड इवन के लिए n/2 प्लस n+1/2 डिवाइडेड बाय होल 2। ठीक है, ऐसे ही मोड का हमने डिस्कस किया। मोड में हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हाईएस्ट नंबर अकर हो रहा है उसको हम अपना मोड डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम अपने ग्रुप डेटा की। अब जैसे मतलब कोई टेबल के थ्रू अगर हमें आ जाता है जिसमें हमारे पास डेटा जो है ग्रुप डेटा है, मतलब कोई उसका फिक्स क्लास इंटरवल है और उसकी कुछ एक फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की वेजेस डिसाइड करें कि किस वर्कर की कितनी वेज है, मतलब अगर जैसे कोई ऐसा वर्कर आएगा जो 100 to 200 में लाई कर रहा हो, कोई ऐसा होगा जो 200 to 300 में कर रहा हो, तो इसको पूरे एक टेबल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, देन उसके अंदर हम मीन निकालेंगे उसका। सो हम क्वेश्चन करते हैं ट्राई। इससे पहले हम एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक ग्रुप डेटा के अंदर। हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं मीन कैलकुलेट करने के। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड, देन उसके बाद है शॉर्टकट मेथड, इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक मीन अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि हमारा ये मीन होगा, देन उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं और देखते हैं क्या चेंज आ रहा है एक्चुअल मीन में और एज्यूम मीन के अंदर। इसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। जब आपकी डिजिट बहुत ज्यादा बड़ी आ जाए, मतलब जो आपका क्लास इंटरवल का डेटा वो थाउजेंड्स में जा रहा हो, तो आप अपना स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। उसमें क्या है, आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा और थोड़ा इजी रहेगी कैलकुलेशन। बेसिकली तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है, आंसर तीनों में सेम ही आएगा आपका, किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। बस टाइम कंज्यूमिंग कौन सा मेथड आपके लिए ये आपको खुद चूज करना है। डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल होगा, इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ये जो e का आपको साइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है सबमिशन। बेसिकली जब भी हम सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं तो हम सिग्मा का साइन लगाते हैं, जिसका मतलब होता है सबमिशन, मतलब सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जैसे भी हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट मेथड हमेशा मीन जो हमारा x बार से डिनोट होगा। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे f इंटू एक्स का, मतलब fi को xi से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद fi से सबमिशन से डिवाइड करेंगे, हमारा डायरेक्ट मेथड में आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल लग रहा है देखने में ये। क्वेश्चन में जब भी आपके डेटा बहुत ही सिंपल रहे, मतलब क्लास इंटरवल्स जो आपके हो वो 10s के अंदर रहे, मतलब 10 to 20 रहे, 20 to 30 रहे, या फिर 1 to 5, 5 to 10 ऐसा डेटा होगा, तो उसमें आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, आपका आंसर भी जल्दी आएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर डेटा आपका हंड्रेड्स में आता है, 100 to 200, 200 to 300, देन मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्टकट मेथड यानी कि एज्यूम मीन मेथड का यूज करें। और अगर डेटा आपका काफी बड़ा आता है तो आप उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या क्या होगा। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको 2 चीजें दिख रही है, f और x। एक बार ये डिस्कस करते हैं f और x होते क्या है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने उसके अंदर देखा था एक x था जिसको मैं xi बोल रहा हूं बार बार। ये xi कैलकुलेट कैसे होती है,
xi एक्चुअल में कुछ नहीं होता, मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। हमें सिर्फ करना क्या होगा xi के लिए, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करना होगा, देन उसको 2 से डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर मैं फर्स्ट इंटरवल की बात करूं तो मेरी अपर लिमिट है 120 एंड लोअर लिमिट है 100, इन दोनों को मेरे को प्लस करना है। सो मेरा फॉर्मूला xi का हो जाएगा अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, यानी कि 120 में अगर मैं 100 ऐड करूं तो 220 हो जाएगा। 220 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 110। ऐसे ही 120 को 140 से प्लस करना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 260। 120 में 140 को ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 260। 260 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो हमारा 130 आंसर आएगा। ऐसे ही 140 एंड 160 की 150 हो जाएगा। इसके बाद 160 में 180 ऐड करना है, सो हमारा ये 170 हो जाएगा। देन लास्ट 190, ये हमारा था xi। हमने सिंपली अपर लिमिट में लोअर लिमिट को ऐड किया और देन 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे xi fi की, मतलब x और f का मल्टीप्लीकेशन। सो आपको जैसे पता है डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला था समीशन ऑफ xi fi अपॉन में समीशन ऑफ fi। तो fi का भी समीशन करना पड़ेगा, यानी कि इन सबको ऐड करना होगा। सो पहले इन्हीं को ऐड कर लेते हैं। 12 एंड 14 हमारा हो जाएगा 26, 26 एंड 6 32, 32 एंड 8 40, 40 प्लस 10 इज 50। सो हमारा समीशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी का समीशन हमारा कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब बस हमें xi fi का समीशन चाहिए, तो पहले हम xi fi तो निकाल लें। हमें बेसिकली क्या करना है, 12 को पहले 110 से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 11 हमारा होता है 132, पीछे 0। ऐसे ही 14 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1820। अब हम क्या करेंगे, 8 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को अगर 15 से करो तो 120 आंसर आता है, पीछे एक 0। 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 102, पीछे एक 0। 10 को 19 से करेंगे तो 19, पीछे 0, 1900 हो जाएगा ये। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में समीशन ऑफ xi fi चाहिए था। तो इन सबको मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0, 6, 3, 2, 7, 7260 इन सबका समीशन आ रहा है। बस अब फॉर्मूला में पुट करना है मुझे 7260, इसको डिवाइड करना है 50 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 726 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा, हाँ, x बार जो है मेरा आ रहा है 145.2। सो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते थे, सबसे पहले अपना xi निकालते थे। मीन का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे आपको xi निकालना पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए एज्यूम मीन यूज करें, चाहे स्टेप डेविएशन यूज करें, चाहे आप क्या करें डायरेक्ट मेथड यूज करें, xi तो आपको निकालनी पड़ेगी। xi होगी क्या, सिंपली अपर में लोअर लिमिट ऐड करनी और 2 से डिवाइड कर देना, सो xi निकल आएगी आपकी। जब आप डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो आपको xi और fi को मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये मेरी fi थी, तो इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया xi से, देन मेरी xi fi आ गई। फिर मैंने इनका समेशन किया और फॉर्मूला में अप्लाई किया, तो मेरा डायरेक्ट मेथड से आंसर आ रहा है 145.2। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा चाहे एज्यूम मीन मेथड यूज होए चाहे स्टेप डेविएशन होए, आंसर सेम ही रहता है। तो हम इसी क्वेश्चन को सेम एज्यूम मीन से ट्राई करेंगे ताकि पता चल सके कि दोनों फॉर्मूलाज में इजी कौन सा है। सो अब हम इसको ट्राई करते हैं, किससे, बाय एज्यूम मीन मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्यों बोला जाता है इसको अभी हम समझेंगे। अगेन मीन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, xi सेम रहेगी जो भी हमने निकाली थी, 110, 130, 150, 170 एंड 190। इन सबका टोटल भी सेम रहेगा 50, जो मेरा सिग्मा fi आ रहा था। इसके बाद अब इसमें एक नई चीज निकलेगी, हमारा जो एज्यूम मीन का फॉर्मूला था वो था x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi। यहां पे हमने एक चीज देखी, a हमारा एज्यूम मीन है जो हम खुद से लेट करेंगे, और यहां पे आपको एक और चीज दिख रही है di की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम xi में से जो हमने मीन लेट किया होता है उसको लेस कर देते हैं। बेसिकली हमारा जो मीन होगा वो xi की किसी एक यूनिट में से लेंगे हम, यानी कि इनमें से कोई एक मैं अपना मीन अपनी तरफ से लेट कर लूंगा। कैसे लेट करेंगे, देखो इसकी एक छोटी सी प्रोसेस समझ लेना। आपको क्या करना है, हमेशा मिडल मोस्ट टर्म ले लेनी है, मतलब एकदम बीच की टर्म। अब ये टोटल 5 टर्म्स है, 5 की बीच वाली टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म होगी, तो हम इसको अपना a मान लेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, di निकालना है। di का क्या फॉर्मूला था, xi माइनस a, यहां पे हमने लिखा हुआ है xi माइनस a। अब हमें क्या करना है, 110 में से 150 को लेस करना है, तो 150 बड़ा है यानी कि माइनस का 40 आंसर आएगा।
ऐसे ही 130 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 आएगा, 150 में से 150 जाएंगे तो 0, 170 में से 150 जाएंगे तो +20, एंड लास्ट में 190 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 40। ये था हमारा डी आई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना मतलब एफ आई मेरी क्या है 12 है, 12 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 को 4 से करूंगा तो आंसर आएगा 48, पीछे एक 0, 14 को 2 से करूंगा तो -280 आंसर आएगा, 8 को 0 से करूंगा तो 0 ही रहेगा, 6 × 20 इज 120, 10 × 40 इज 400। अब हमें जब समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है उनको अलग से ऐड कर देंगे। जैसे ये दो नंबर, इनका आंसर जो है 520 आएगा पॉजिटिव, ऐसे ही नेगेटिव वालों को प्लस करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 760। अब 760 में से 520 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा माइनस का 240 आंसर आएगा। यही है मेरा समीशन ऑफ एफ आई डी आई। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था x बार इक्वल्स टू ए क्या है हमारा 150, क्योंकि हमने एज्यूम इन खुद लेट किया था, प्लस एफ आई डी आई मतलब माइनस का 240 डिवाइड बाय 50। सो ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 24 को 5 से डिवाइड करना है, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.8। अब आपको सिंपली 150 में से 4.8 लेस कर देना है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 145.2। सो यहां से एक और चीज समझ आई कि चाहे मीन हम डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे हम एज्यूम मीन शॉर्टकट मेथड से करें, हमारा आंसर मीन का सेम ही आएगा, जो कि यहां पे भी 145.2 ही आ रहा है। ऐसी अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाना चाहें तो उसमें हमें सिंपल क्या करना होता है, डी आई के बाद यू आई निकालना होता है। यू आई कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। यू आई का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है डी आई अपॉन में एच। बेसिकली क्या करते हैं हम एच से इसको डी आई को डिवाइड कर दे ताकि कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। तो अगर इसी में हम अपना यू आई वाला लगाना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, -40 को इनकी हाइट से डिवाइड कर देंगे। हाइट कितनी है 20 है इनकी हाइट, तो -40 जब 20 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा -2। ऐसे ही ये -1 देन 0 1 एंड 2। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वही एफ आई यू आई आएगा, फिर उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आएगा 145.2। सो ये हमारा था मीन, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट मेथड से देखा ग्रुप डेटा को, एज्यूम मीन मेथड से देखा, और मैंने आपको स्टेप डेविएशन से ओरली समझाया। आप इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से ट्राई करें एक बारी और देखिए आंसर आपका एकदम सेम आएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने मीडियन पे। अब ये मीडियन भी अनग्रुप डेटा का हमने सीखा था, अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा में मीडियन हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये जो साइन है स्टार का, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब H क्या होना है, इनसे मल्टीप्लाई होना है। सो ये होते क्या है, n/2, n आप समझ रहे हैं, n हमारे नंबर होगा टोटल, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको हम अपना n कंसीडर करेंगे। इसके बाद L क्या होगी, ये भी हम डिस्कस करते हैं, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, फ्रीक्वेंसी मतलब F, एंड क्लास साइज आप सबको पता ही है, हाइट हमारी क्लास साइज होती है। एक बार क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें लाइफ टाइम दे रखा है किसी लैम्प साइज का, 1500 to 2000 कितने लैम्प चलते हैं, 14 लैम्प चलते हैं। 120 में 140 को ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 260। 260 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सो हमारा 130 आंसर आएगा। ऐसे ही 140 एंड 160 की 150 हो जाएगा। इसके बाद 160 में 180 ऐड करना है, सो हमारा ये 170 हो जाएगा। देन लास्ट 190, ये हमारा था xi, हमने सिंपली अपर लिमिट में लोअर लिमिट को ऐड किया और देन 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे xi fi की, मतलब x और f का मल्टीप्लीकेशन। सो आपको जैसे पता है डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला था समीशन ऑफ xi fi अपॉन में समीशन ऑफ fi। तो fi का भी समीशन करना पड़ेगा, यानी कि इन सबको ऐड करना होगा। सो पहले इन्हीं को ऐड कर लेते हैं। 12 एंड 14 हमारा हो जाएगा 26, 26 एंड 6 32, 32 एंड 8 40, 40 प्लस 10 इज 50। सो हमारा समीशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी का समीशन हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। अब बस हमें xi fi का समीशन चाहिए, तो पहले हम xi fi तो निकाल लें। हमें बेसिकली क्या करना है, 12 को पहले 110 से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 11 हमारा होता है 132, पीछे 0। ऐसे ही 14 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, सो हमारा आंसर हो जाएगा
18 20। अब हम क्या करेंगे, 8 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को अगर 15 से करूं तो 120 आंसर आता है, पीछे एक 0। 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 102, पीछे एक 0। 10 को 19 से करेंगे तो 19, पीछे 0, 1900 हो जाएगा ये। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई चाहिए था। तो इन सबको मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0 6 3 2 7 7260 इन सबका समेशन आ रहा है। बस अब फॉर्मूला में पुट करना है मुझे 7260, इसको डिवाइड करना है 50 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 726 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा, हाँ, x बार जो है मेरा आ रहा है 145.2। सो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते थे, सबसे पहले अपना एक्स आई निकालते थे। मीन का कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, चाहे आप उसके लिए एज्यूम मीन यूज करें, चाहे स्टेप डेविएशन यूज करें, चाहे आप क्या करें, डायरेक्ट मेथड यूज करें, एक्स आई तो आपको निकालनी पड़ेगी। एक्स आई होगी क्या, सिंपली अपर में लोअर लिमिट ऐड करनी और 2 से डिवाइड कर देना, सो एक्स आई निकल आएगी आपकी। जब आप डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो आपको एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये मेरी एफ आई थी, तो इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया एक्स आई से, देन मेरी एक्स आई एफ आई आ गई। फिर मैंने इनका समेशन किया और फॉर्मूला में अप्लाई किया, तो मेरा डायरेक्ट मेथड से आंसर आ रहा है 145.2। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा चाहे एज्यूम मीन मेथड यूज होए, चाहे स्टेप डेविएशन होए, आंसर सेम ही रहता है। तो हम इसी क्वेश्चन को सेम एज्यूम मीन से ट्राई करेंगे ताकि पता चल सके कि दोनों फॉर्मुलाज में इजी कौन सा है। सो अब हम इसको ट्राई करते हैं, किससे, बाय एज्यूम मीन मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्यों बोला जाता है इसको अभी हम समझेंगे। अगेन मीन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एक्स आई। एक्स आई सेम रहेगी जो भी हमने निकाली थी, 110 130 150 170 एंड 190। इन सब का टोटल भी सेम रहेगा 50, जो मेरा सिग्मा एफ आई आ रहा था। इसके बाद अब इसमें एक नई चीज निकलेगी, हमारा जो एज्यूम मीन का फॉर्मूला था वो था एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहां पे हमने एक चीज देखी, ए हमारा एज्यूम मीन है जो हम खुद से लेट करेंगे, और यहां पे आपको एक और चीज दिख रही है डी आई। डी आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम एक्स आई में से जो हमने मीन लेट किया होता है उसको लेस कर देते हैं। बेसिकली हमारा जो मीन होगा वो एक्स आई की किसी एक यूनिट में से लेंगे हम, यानी कि इनमें से कोई एक मैं अपना मीन अपनी तरफ से लेट कर लूंगा। कैसे लेट करेंगे, देखो इसकी एक छोटी सी प्रोसेस समझ लेना। आपको क्या करना है, हमेशा मिडल मोस्ट टर्म ले लेनी है, मतलब एकदम बीच की टर्म। अब ये टोटल 5 टर्म्स है, 5 की बीच वाली टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म होगी, तो हम इसको अपना ए मान लेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, डी आई निकालना है। डी आई का क्या फॉर्मूला था, एक्स आई माइनस ए, यहां पे हमने लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए। अब हमें क्या करना है, 110 में से 150 को लेस करना है, तो 150 बड़ा है यानी कि माइनस का 40 आंसर आएगा। ऐसे ही 130 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 आएगा। 150 में से 150 जाएंगे तो 0, 170 में से 150 जाएंगे तो +20, एंड लास्ट में 190 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 40। ये था हमारा डी आई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना मतलब एफ आई मेरी क्या है, 12 है, 12 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 को 4 से करूंगा तो आंसर आएगा 48, पीछे एक 0। 14 को 2 से करूंगा तो -280 आंसर आएगा। 8 को 0 से करूंगा तो 0 ही रहेगा। 6 × 20 इज 120, 10 × 40 इज 400। अब हमें जब समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है उनको अलग से ऐड कर देंगे। जैसे ये दो नंबर, इनका आंसर जो है 520 आएगा पॉजिटिव, ऐसे ही नेगेटिव वालों को प्लस करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 760। अब 760 में से 520 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा माइनस का 240 आंसर आएगा। यही है मेरा समीशन ऑफ एफ आई डी आई। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या है हमारा 150, क्योंकि हमने एज्यूम मीन खुद लेट किया था, प्लस एफ आई डी आई मतलब माइनस का 240 डिवाइड बाय 50। सो ये हमारा हो जाएगा 150 माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 24 को 5 से डिवाइड करना है, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.8।
अब आपको सिंपली 150 में से 4.8 लेस कर देना है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 145.2। सो यहां से एक और चीज समझ आई कि चाहे मीन हम डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे हम एज्यूम मीन शॉर्टकट मेथड से करें, हमारा आंसर मीन का सेम ही आएगा, जो कि यहां पे भी 145.2 ही आ रहा है। ऐसी अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाना चाहें तो उसमें हमें सिंपल क्या करना होता है, डी के बाद यूआई निकालना होता है। यूआई कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। यूआई का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है डी अपॉन में एच। बेसिकली क्या करते हैं हम एच से इसको डी को डिवाइड कर दें ताकि कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। तो अगर इसी में हम अपना यूआई वाला लगाना चाहें तो हम सिंपली क्या करेंगे, -40 को इनकी हाइट से डिवाइड कर देंगे। हाइट कितनी है, 20 है इनकी हाइट, तो -40 जब 20 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा -2। ऐसे ही ये -1 देन 0 1 एंड 2। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वही fi ui आएगा, फिर उसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर एग्जैक्टली यही आएगा 145.2। सो ये हमारा था मीन, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट मेथड से देखा ग्रुप डेटा को, एज्यूम मीन मेथड से देखा, और मैंने आपको स्टेप डेविएशन से ओरली समझाया। आप इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से ट्राई करें एक बारी और देखिए आंसर आपका एकदम सेम आएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने मीडियन पे। अब ये मीडियन भी अनग्रुप डेटा का हमने सीखा था, अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा में मीडियन हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये जो साइन है स्टार का, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब H क्या होना है, इनसे मल्टीप्लाई होना है। सो ये होते क्या है, n/2, n आप समझ रहे हैं, n हमारे नंबर होगा टोटल, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको हम अपना n कंसीडर करेंगे। इसके बाद L क्या होगी, ये भी हम डिस्कस करते हैं, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, फ्रीक्वेंसी मतलब F, एंड क्लास साइज आप सबको पता ही है, हाइट हमारी क्लास साइज होती है। एक बार क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको कैसे करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें लाइफ टाइम दे रखा है किसी लैम्प साइज का, 1500 to 2000 कितने लैम्प चलते हैं, 14 लैम्प चलते हैं। तो ऐसे हमें एक डेटा दे रखा है, ये ग्रुप डेटा है। अब इसके अंदर हमें इसका मीडियन बताना है। तो मीडियन बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये हमारा फॉर्मूला था किसका, मीडियन का फॉर्मूला था। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, पहले ये समझते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक लेवल पे, जैसे मैं बात कर रहा हूं 2000 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे 14 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ 2000 तक जा रही है। अब अगर मैं बात करूं 2500 के लेवल तक, 2500 के लेवल तक ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। सो ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ईजी है। फर्स्ट लेवल पे फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव दोनों सेम रहती है, तो ये 14 ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, सेकंड लेवल पे 56 में 14 ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों का सबमिशन कर देंगे। तो 56 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 70। 70 में अगेन हम 60 ऐड कर देंगे, सो 130। 130 में हम 86 ऐड करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 216। 216 में 74 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 216 में हमें 74 ऐड करना है, 220, एंड ये 290 हो जाएगा। 290 में 62 ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 352। 352 में अगर मैं 48 ऐड करूं तो 400 हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे हम, जब भी हम नंबर ऑफ लैम्प्स का टोटल करेंगे यहाँ पे, सो ये भी 400 आएगा, और आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट है वो हमेशा आपके n की इक्वल आएगा। मैंने भी आपको बताया था कि यही मेरा सिग्मा fi, यही मेरा n होता है, ठीक है। सो n मेरा 400 है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होगा वो भी इनके इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम करी है जिसके कारण आपका आंसर सेम नहीं आ पा रहा। अगर ये दोनों सेम रहते हैं मतलब हमारी एडिशन सही हुई है। अब आगे बात करते हैं, n हमें पता चल गया। अब हम इसके अंदर आगे कैसे बाकी चीजें निकालेंगे n के थ्रू। सो हमें पता है फॉर्मूला में होता है n/2। सो हमें क्या करना है, इस 400 को 2 से डिवाइड करना है। तो 400 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 200। अब ये जो 200 है ये कौन से लेवल में लाई करेगा, इस वाले लेवल पे लाई करेगा। सो ये जो है ये मेरी हो जाएगी मीडियन क्लास। हम क्या करेंगे, बेसिकली दोबारा समझते हैं, जो भी हमारा n आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उससे जस्ट बड़ा नंबर CF के अंदर देखेंगे। सो हमारा n/2 था 200, तो 200 से जस्ट बड़ा नंबर 216 हमने CF में देखा। अब ये जो है हमारी ये मीडियन क्लास हो गई। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी मीडियन क्लास से ही निकलेगी। मीडियन क्लास से ही आपकी लोअर लिमिट निकलेगी, यानी कि L। मीडियन क्लास से ही आपकी हाइट निकलेगी, तो L हमारा यहां पे हो जाएगा 3000।
हाइट हमारी हो जाएगी 500 और यहीं से हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, मतलब एफ मेरा हो जाएगा 86 एंड बस एक रह जाएगी सीएफ हमेशा हम अपने n/2 से छोटा जस्ट छोटा नंबर लेते हैं। सो n/2 था हमारा 200, सो सीएफ मेरी हो जाएगी 130, यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं फॉर्मूला में डालूंगा वो मैं डालूंगा 130। ऐसा क्यों करते हैं अभी हम समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला था एल हमारी क्या है 3000 प्लस n/2 इज 200 माइनस सीएफ। अब जब हम इसमें से सीएफ माइनस करेंगे तो ऊपर आंसर नेगेटिव आ सकता है, जिससे हमारा जो मीडियन है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम उससे जस्ट छोटी नंबर लेते हैं ताकि हमारा जो मीडियन है वो मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करे। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 86 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से जो कि हमारी 500 है। ये 3000 एज इट इज, 200 में से 130 गए तो बचे हमारे 70 अपॉन में 86 इनटू में 500। अब बेसिकली हमें क्या करना है 3000 7 5 35 पीछे 3 zeros। सो हम क्या करेंगे 35,000 को 86 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3000 में ऐड करेंगे, हमारा मीडियन निकल आएगा। यहां पे एक और टिप ले लेते हैं हम, अगर हम इसको डिवाइड ना करें और हम सीधा एलसीएम ले लें तो इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 86 को पहले 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसमें ऐड करना होगा, देन उसके बाद आप दोबारा डिवाइड करोगे। सो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होगा कि आप इसको ऐसे सॉल्व कर पाओ। सो बेसिकली एक ही काम करना, सीधा इसको इससे डिवाइड करना, जो भी आंसर आया आपका उसको 3000 में ऐड करना, आपका मीडियन आ जाएगा। सो ऐसे हम निकालेंगे मीडियन का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया, पूरा क्वेश्चन समझा मीडियन कैसे होगा। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे मोड की। जैसे ही हमने मीडियन सॉल्व किया ऐसे ही मोड सॉल्व होगा। अनग्रुप डेटा में तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ले लेते थे, जो ज्यादा बार आ रहा है उसको मोड मान लेते थे। यहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पे ग्रुप डेटा की बात हो रही है। तो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास एक परफेक्ट फॉर्मूला होता है, अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सो यहां पे अभी क्या वैल्यूज है ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर अच्छा जैसे हमने मीडियन के लिए CF निकाला, जैसे हमने मीन के लिए XI निकाला, DI निकाला, यहां पे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको। जो आपको डेटा दे रखा बस आपको उसी में से वैल्यू चूज करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। सो करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले अच्छा अनग्रुप डेटा में हम क्या करते थे, हाईएस्ट नंबर को मानते थे अपनी फ्रीक्वेंसी, उसको मोड डिक्लेयर करते थे। यहां पे भी हम देखेंगे कि हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सो यहां पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 33 है, यानी कि ये मेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 होगी। अब जहां पे भी F1 आएगा वो आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। सो ये मेरी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। सो यहां पे मॉडल क्लास मिल गई हमें, F1 मिल गई। F1 के जस्ट प्रीसीडिंग वाली वैल्यू हमारी F0 होगी और उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी F2 होगी। यानी कि अगर मैं यहां से देखूं, L मेरा हो गया 45, हाइट मेरी हो गई 10, क्लास साइज मेरा 10 है, F1 हो गया मेरा 33, F0 हो गया मेरा 31 एंड F2 हो गया मेरा 17। यही सब चाहिए था हमें फॉर्मूला के लिए, ये सब चीजें हमें पता चल चुकी हैं। बस अब हमें क्या करना है, इनको फॉर्मूला में अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या था मेरा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। सो बेसिकली क्या करेंगे हम यहां पे बस वैल्यू पुट करेंगे। L हमारा था 45 प्लस F1 माइनस F0, 33 में से हमें 31 को सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 33 माइनस 31 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 मतलब 33 का डबल यानी कि 66 माइनस F0 है हमारा 31 एंड F2 है हमारा 70। इन सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 10 से करना है। 45 में हम ऐड करेंगे, 33 में से अगर 31 जाएंगे तो 2 बचेगा हमारा। अब 66 में से पहले 31 काट देते हैं हम तो हमारा बचेगा 35 में से 17 जाएगा तो हमारा बचेगा 18। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 5 पे 9 पे। सो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 9। सिंपल वही, हमें 10 को पहले 9 से डिवाइड करना है, देन उसके बाद 45 में ऐड करना है। इससे क्या होगा, आंसर आपका इजीली जल्दी से निकल जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ये था हमारा मोड का फॉर्मूला, जिसके अंदर हमने मोड सीखा एक हमारे मेथड के थ्रू। इससे पहले हमने मीडियन की बात करी और उससे पहले हमने मीन की बात करी।
सो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना आप इसके सारे के सारे और देखना क्या आंसर आपका आ रहा है। अगर स्टेप डेविएशन में आंसर आपका अलग आता है तो फॉर्मूला दोबारा से चेक करके आप, अगर तब भी आपका अलग आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वहां पे हेल्प कर दूंगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। आई होप आप सबको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके अभी भी डाउट्स आते हैं इस टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में आरबीसी लर्निंग के पेज पे आप बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।